कुछ लोगों से मिलते ही दिल खुश हो जाता है। वो बिना ज़्यादा बोले भी आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी छोड़ जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो हर बात सही कहते हैं, फिर भी उनसे जुड़ाव नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये एक अदृश्य कला है जहां आपकी आंखें, हाव भाव, एनर्जी सब कुछ मिलकर असर डालते हैं। हमें हमेशा यही सिखाया गया। ज्यादा मत बोलो, शांत रहो, सम्मान से बात करो, पर कभी किसी ने नहीं बताया कि कैसे बोले, किस अंदाज में बोले, ताकि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। अब ये ऑडियो बुक वही रहस्य खोलने वाली है जो आपकी बातचीत को एक अलग ही डेप्थ देंगे। आप सीखेंगे कैसे हर इंटरेक्शन को कनेक्शन में बदला जाए, कैसे स्ट्रेंजर्स भी ट्रस्ट करने लगें, और कैसे आपकी बातों से ही नहीं, आपकी मौजूदगी से ही असर हो। और चैप्टर 13 वो खास चैप्टर है जिसमें एक लड़की की कहानी है। उसने सिर्फ एक सेंटेंस से अपने ऑफिस का पूरा माहौल बदल दिया, और वही टेक्निक आप सीखने वाले हो। वेलकम फ्रेंड्स, ये है आपका अपना किताबी मंजिल चैनल, जहां हर सीख आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। अब चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, लेकिन आखिरी चैप्टर तक बने रहना, क्योंकि असली नॉलेज कभी अधूरी नहीं होती। चैप्टर 1, पहली बात, आपकी एंट्री आपकी पहचान होती है। मान लो आप एक कैफे में किसी नए ग्रुप से मिलने जा रहे हो। सामने कुछ लोग पहले से बैठे हैं, आप अंदर घुसते हो। अब इमेजिन करो, आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा संकोच भरा है, आवाज हल्की है, नजरें इधर उधर। तो सामने वाला पहला इंप्रेशन क्या बनाएगा? अब जरा सोचो। अगर आप हल्की सी मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंट वॉक में आते हो, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो और कैजुअली कहते हो, हाय एवरीवन, नाइस टू बी हियर, बस वहीं से बात शुरू हो जाती है। लेल लाउंड्स कहती हैं, पीपल डिसाइड हाउ मच टू ट्रस्ट यू इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स इवन बिफोर यू स्पीक। मतलब बातचीत की शुरुआत किसी टॉपिक से नहीं होती, वो होती है आपके आने के अंदाज से। भारत में भी यही होता है। कोई नया आदमी किसी शादी, फंक्शन या मीटिंग में अगर मुस्कान लेकर आता है तो लोग बोलते हैं, अरे यार, बड़ा खुला इंसान है। वहीं कोई इंसान टेंशन में गंभीर चेहरा लिए आता है तो लोग अपने आप क्रिएट कर लेते हैं डिस्टेंस। इसलिए पहला रूल क्लियर है, एंट्री आपका इंट्रोडक्शन नहीं, आपकी आइडेंटिटी बनाती है। अब सवाल है, वो कौन से माइक्रो गेस्चर हैं जो एंट्री को एंगेजिंग बनाते हैं? लेल बताती हैं, हल्की मुस्कान, चिन स्लाइटली अप, कॉन्फिडेंस का सिंबल, आई कांटेक्ट, टकराव नहीं, कनेक्शन, वॉइस में वार्मथ और एनर्जी, कोई सिंपल सा ओपनर जैसे, हेलो, मैं उत्साहित हूं यहां आज होने के लिए। अब ध्यान दो, आपने कुछ नया नहीं कहा, कोई बड़ी बात नहीं की, पर सामने वाले के दिमाग में आपने स्पेस बना लिया। लैल इसे कहती हैं फ्लडिंग स्माइल प्लस स्टिकी आई कांटेक्ट प्लस कॉन्फिडेंट पॉज इक्वल्स कनेक्शन बिफोर वर्ड्स। अब इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो हर नई जगह में एंट्री लेते हुए, तो लोग आपको सॉफ्ट स्पोकन लीडर मानने लगेंगे बिना आप खुद को साबित किए। अब यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है, जहां हर इंटरैक्शन एक मौका है, सिर्फ बोलने का नहीं, जुड़ने का। और याद रखो ओछी, लोग आपसे पहले बातों से नहीं, आपके वाइब से कनेक्ट करते हैं। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कॉन्वर्सेशन की पहली बात, आप क्या कहते हो उससे ज्यादा जरूरी है आप सामने वाले को कैसा फील कराते हो। चलो अब जुड़ने की दूसरी लेयर पर चलते हैं। दूसरी अध्याय, बात वही जो दिल तक पहुंचे। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बस 2 लाइन में आपके इतने करीब आ जाते हैं जैसे वो आपको सालों से जानते हो। वहीं कुछ लोग 10 मिनट बात करके भी इतने अजनबी लगते हैं जैसे दोनों के बीच इनविजिबल दीवार हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बात करने और कनेक्ट करने में फर्क होता है। लेल लाउंड्स कहती हैं, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू मेक देम फील। मतलब सामने वाला आपके शब्द नहीं, उन शब्दों के पीछे की इमोशन अब्सॉर्ब करता है। अब इमेजिन करो, कोई कहता है
नाइस टू मीट यू साधारण आवाज में बिना आंखों के संपर्क के, और दूसरा कहता है वही बात, मुस्कुराकर, थोड़ा झुककर, आंखों में गर्मजोशी। दोनों का सेंटेंस सेम है, पर इंपैक्ट आसमान जमीन का फर्क। ऑडियंस को लगना चाहिए ये इंसान मुझे सुन रहा है, समझ रहा है और शायद मुझे पसंद करता है। तो पहला प्रैक्टिकल फॉर्मूला ये बनता है, एक्टिव बॉडी प्लस ओपन फेस प्लस जेन्युइन स्माइल। और जब बोलो तो उस मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहो। ये सब मिलकर जो वाइब बनती है वही असली कनेक्शन बनती है। अब सोचिए, अगर आप हर इंटरेक्शन में ये 3 चीजें कॉन्शियस यूज करने लगो तो लोग खुद आपको ढूंढेंगे, बातचीत के लिए, भरोसे के लिए। अब अगले चैप्टर में चलिए, जहां हम सीखेंगे कैसे साइलेंस को ऑकवर्ड ना बनने दिया जाए, बल्कि उसे चार्म में बदल दिया जाए। चैप्टर 3, खामोशी को बोझ नहीं, ताकत बनाओ। हर बातचीत में ऐसा पल आता है जहां अचानक चुप्पी छा जाती है, और उसी चुप्पी में 2 संभावनाएं होती हैं। या तो वो मोमेंट ऑकवर्ड बन जाता है, या वो साइलेंस एक गहराई बन जाता है। लेल कहती हैं, अ ग्रेट कम्युनिकेटर इज नॉट अफ्रेड ऑफ पॉजेस। मतलब साइलेंस से घबराना नहीं, उसे सौम्य ढंग से कैरी करना, यही आपकी प्रेजेंस का टेस्ट है। अब इमेजिन करो, किसी स्ट्रेंजर से बात हो रही है, बीच में साइलेंस आया। अब आप घबरा जाते हो, कुछ भी बोल देते हो, टॉपिक बदल देते हो या फोन देखने लगते हो। पर अगर आप थोड़ा मुस्कुरा कर, आंखों में सॉफ्टनेस रखकर 2 से 3 सेकंड पॉज करते हो, तो सामने वाला भी रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सिग्नल दे रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूं। और यही वो एनर्जी होती है जो भरोसे का बीज बोती है। प्रैक्टिकल टिप, जब कॉन्वर्सेशन पॉज करे तो हल्की सी मुस्कान के साथ सिंपल सा सेंटेंस कहो, तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है, या वैसे मैं सोच रहा था। बस इंटरेक्शन फिर से रिवाइव हो जाएगा, बिना ज्यादा मेहनत के। अब चलिए उस तकनीक की तरफ जिससे अजनबी से भी बात करते वक्त आप इंस्टेंटली अपना चार्म बना सकते हो। चैप्टर 4, स्मॉल टॉक बिग इंप्रेशन। हम अक्सर सोचते हैं स्मॉल टॉक मतलब बेकार की बातें, लेकिन लेल कहती हैं स्मॉल टॉक इज द वार्म अप ऑफ डीप कनेक्शन। मतलब जो बातें आपको हल्की लगती हैं वो असल में रिलेशनशिप की नींव बनती है। अब इमेजिन करो, आप किसी नए ग्रुप में हो और कोई पूछता है तो आप वीकेंड्स पे क्या करते हैं। अब यहां आप अगर ड्राई रिप्लाई दो, कुछ खास नहीं, तो कॉन्वर्सेशन वहीं रुक जाती है। पर अगर आप थोड़ा स्पाइस डालो, मैं मोस्टली ट्राई करता हूं नया कैफे एक्सप्लोर करना, और कभी कभी अकेले मूवी जाना भी एंजॉय करता हूं, तो सामने वाला इंस्टेंटली क्यूरियस हो जाता है। तो याद रखो, स्मॉल टॉक को अपॉर्चुनिटी बनाओ अपनी पर्सनैलिटी लाइटली रिवील करने की। अब प्रैक्टिकल ट्रिक, स्मॉल टॉक में अपने वर्ड्स के साथ थोड़ा एंथुजियाज्म लाओ और सामने वाले के जवाब पर गजनली इंटरेस्ट दिखाओ। ये छोटी छोटी चीजें ट्रस्ट और ओपननेस का वाइब देती हैं। अब चलिए अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की, जो आपकी पूरी कॉन्वर्जेशन को साइलेंट चलाती है। 5वां अध्याय, आप जो नहीं कहते वो ज्यादा असर करता है। लेल लोन्ड्स कहती हैं योर बॉडी स्पीक्स बिफोर योर माउथ डज। मतलब आप क्या बोलोगे उससे पहले आपका शरीर बोल चुका होता है। एग्जाम्पल लो, आप कहते हो मैं एक्साइटेड हूं, पर आपका चेहरा सीरियस है, आवाज हल्की है, तो सामने वाला क्या मानेगा। सेम सेंटेंस, डिफरेंट इम्पैक्ट डिपेंडिंग ऑन बॉडी सिग्नल्स। अब प्रैक्टिकल फॉर्मूला, सिट और स्टैंड विद ओपन पॉस्चर, शोल्डर स्लाइटली बैक, चिन अप, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्टेयर मत करो, और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखो, नो टाइटनेस। जेस्चर आपके शब्दों को सपोर्ट करते हैं। अगर आप हाथों से हल्के से जोर देते हो तो बात में कन्विक्शन आता है। अब सोचो, अगर आप बिना बोले ही सामने वाले को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करा सको, तो जब आप बोलोगे उसका असर दुगुना होगा।
अब अगले चैप्टर में चलेंगे उस खास पार्ट पर जहां आपको सिखाया जाएगा लिसनिंग को आर्ट कैसे बनाते हैं। चैप्टर 6, सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं होता। अक्सर हम बातचीत में सुनते नहीं, हम सिर्फ जवाब सोचते हैं। लील कहती हैं, ग्रेट कम्युनिकेटर्स लिसन विद देयर फेस नॉट जस्ट देयर ईयर्स। मतलब जब आप सामने वाले को सुनते हो तो सिर्फ चुप रहना काफी नहीं, आपका चेहरा, आंखें, हल्की बॉडी मूवमेंट सब कुछ सुनना दिखाते हैं। इमेजिन करो, सामने वाला कोई कहानी सुना रहा है और आप बीच बीच में बस हूं, ओह, फिर कह रहे हो, तो उसे लगेगा कि आप पूरी तरह उसके साथ हो। और यही फील सबसे रेयर चीज है आज की दुनिया में। किसी को लगे कि कोई उसे पूरा सुन रहा है। अब प्रैक्टिकल फॉर्मूला, सामने वाले की बात रिपीट मत करो, आगे ले जाओ, उनकी इमोशन को रिकॉग्नाइज करो। सुनकर अच्छा लगा कि तुम इतना ऑनेस्टली बता रहे हो। आंखों में अटेंशन और चेहरे पर कनेक्शन। अब सोचो, अगर आप सिर्फ सुनने की स्किल मास्टर कर लो तो आप सिर्फ अच्छे स्पीकर नहीं, मैग्नेटिक इंसान बन जाओगे। अब अगले चैप्टर से शुरुआत होगी कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाने की, जिसमें शब्दों से ज्यादा साइलेंस और वाइब काम करते हैं। तैयार रहो। चैप्टर 7, नाम का जादू। सुनो जैसे वो खास हो। सोचिए, अगर कोई आपको आपके नाम से बुलाता है, अरे राहुल, तेरे जैसे लोगों से ही बात करने का मजा आता है। और अब सोचिए, अगर वही बात कोई कहे बिना नाम लिए, तेरे जैसे लोगों से ही बात करने का मजा आता है, क्या फर्क महसूस हुआ? लाइल लाउंड्स कहती हैं, अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड टू देम। मतलब जब आप सामने वाले को उसके नाम से बार बार बुलाते हो तो आप उसका अटेंशन और रिस्पेक्ट दोनों जीत लेते हो। अब बात आती है कैसे नाम को उपयोग किया जाए। ज्यादा बार रिपीट करने से आप सेल्समैन जैसे लग सकते हो। सही मौके पर यूज करने से आप लिसनर की नजर में क्लोज लगते हो। एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट राधिका, ये चीज बहुत रिलेटेबल थी। या सेम फील हुआ था मुझे भी मनीष। नाम यूज करना सिर्फ साउंड नहीं है, ये सुबटल सिग्नल है कि आप इस मोमेंट में पूरी तरह उस इंसान के साथ हो। अब सोचो अरुण, अगर आप हर इंटरेक्शन में किसी को उसके नाम से सही ढंग से एड्रेस करो तो आप उसकी मेमोरी में खुद को परमानेंटली एम्बेड कर सकते हो। अब अगले चैप्टर में सीखेंगे जो सबसे कम लोग करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा फर्क डालता है, कॉम्प्लीमेंट देना। चैप्टर 8, तारीफ जो दिल में उतर जाए। हम सबको तारीफ अच्छी लगती है, पर असली सवाल है कैसे करें ऐसी तारीफ जो सच लगे, छू जाए और याद रह जाए। लैल कहती हैं, कॉम्प्लीमेंट द इनविजिबल व्हाट नो वन एल्स नोटिसेस। मतलब लोगों की तारीफ उनके कपड़ों, लुक्स या अचीवमेंट्स की जगह उनके अंदाज, व्यवहार या सोच की करो। एग्जाम्पल, कोई दोस्त हमेशा ग्रुप में सभी को इंक्लूड करता है तो कहो, तेरी एक बात कमाल की है, तू हर किसी को अपने साथ जोड़ लेता है, वो भी बिना एफर्ट के। या तेरा टोन हमेशा काल्म रहता है, लोग इसलिए तुझसे खुलकर बात करते हैं। ऐसी तारीफ सामने वाले को फील कराती है कि मुझे देखा गया, समझा गया, और कनेक्शन वहीं से बनता है। अब ध्यान दो, फेक तारीफ नहीं करनी, वो पकड़ी जाती है। जेन्युइनली नोटिस करो और दिल से कहो। अब सोचिए, अगर आप हर दिन एक इंसान की एक अनदेखी गुणवत्ता को हाईलाइट करो तो आप सिर्फ उनका दिन नहीं, उनके अंदर का सेल्फ बिलीफ भी जगा सकते हो। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे किसी ग्रुप में कॉन्फिडेंटली घुसा जाता है बिना अजीब लगे। चैप्टर 9, किसी भी ग्रुप में ग्रेसफुली एंट्री कैसे लें। किसी ग्रुप के बीच में जाना ऑकवर्ड लग सकता है, सब पहले से बात कर रहे हैं, आप नया चेहरा हो। अब सोचिए कैसे बात शुरू करें कि लगे ही ना कि आप आउटसाइडर हो। लेई लाउंड्स कहती हैं, डोंट वेट टू बी वेलकम्ड, एक्ट लाइक यू ऑलरेडी बिलोंग। मतलब एंट्री ऐसे करो जैसे आप वहीं के हो, न कि परमिशन मांग रहे हो। प्रैक्टिकल टिप, ग्रुप के पास जाकर हल्के से मुस्कुराओ, आई कांटेक्ट करके कहो,
साउंड्स लाइक आई मिस्ड अ फन पार्ट। क्या बात चल रही थी? या लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, इंक्लूड करोगे? बस इतना पूछना आपको इंस्टेंटली अंदर ले आता है। सामने वाले को लगता है ये बंदा फ्रेंडली है, ज़्यादा सोचता नहीं, ओपन है। और याद रखो, कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन होने का सबसे स्मूथ तरीका है क्यूरियोसिटी दिखाना, ओपिनियन नहीं। अब अगले चैप्टर में सीखते हैं जो लोग दिल में उतर जाते हैं वो सुनते कैसे हैं। चैप्टर 10, डीप लिसनर बनो, रिस्पेक्ट कमाओ। किसी की बातों को सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, उसे इस तरह सुनो कि उसे लगे मेरे वर्ड्स की कीमत है। लेइल कहती हैं, लिसन विद इंटेंसिटी नॉट जस्ट पेशेंस। मतलब सुनते समय सिर्फ चुप मत रहो, इमोशनली इन्वेस्ट करो, बॉडी लैंग्वेज से, फेस से, रिस्पॉन्सेस से। एग्जाम्पल, सामने वाला कुछ दुख की बात कर रहा है, आप रिस्पॉन्ड करो, ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और तू फिर भी बहुत स्ट्रांग रहा। या कोई एक्साइटमेंट शेयर कर रहा है, आप कहो वाओ दैट्स ह्यूज, तूने डिजर्व किया था। सुनने को आर्ट बनाओ, फेस पूरी तरह सामने वाले की तरफ, आई कांटेक्ट प्लस ओकेशनल नॉड, राइट टाइमिंग पर सपोर्टिव वर्ड्स। अब सोचिए, अगर आप ये आर्ट सीख जाए तो लोग आपको सिर्फ अच्छा स्पीकर नहीं, अपना इंसान मानने लगेंगे। अगले चैप्टर में बात करेंगे फेस और आई कांटेक्ट की उस तकनीक पर जो साइलेंस में भी बॉन्ड बना देती है। चैप्टर 11, आंखों से बात जो दिल तक जाती है। लेइल कहती हैं, योर आईज कैन से आई लाइक यू विदाउट अ सिंगल वर्ड। और यही सबसे पावरफुल चीज है। इमेजिन करो, आप क्राउड में किसी से बात कर रहे हो, आपके वर्ड्स नॉर्मल हैं लेकिन आंखें लगातार भटक रही हैं। सामने वाला क्या फील करेगा? डिसइंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन, अनइम्पॉर्टेंस। अब वही बात, आई कांटेक्ट मेंटेन करके कहो गुड टू मीट यू रियली, और हल्की सी स्माइल, बस कनेक्शन हो गया। प्रैक्टिकल ट्रिक, आई कांटेक्ट को स्टेयर मत बनाओ, हर 4 से 5 सेकंड में हल्का ब्रेक दो, स्माइल से सॉफ्टन करो। लाइल इसे कहती हैं, स्टिकी आईज प्लस वार्म स्माइल इक्वल्स मैग्नेटिक इम्पैक्ट। अब सोचो, अगर आप ये प्रैक्टिस हर बातचीत में कॉन्शियस कर लो तो आप बिना ज्यादा बोले भी लोगों के दिल में उतर सकते हो। अब अगला चैप्टर, एक ऐसी स्किल जो शायद सबसे अंडररेटेड है लेकिन सबसे ज्यादा असर डालती है। चैप्टर 12, हंसी का असर, टेंशन हटा, कनेक्शन बढ़ा। लेइल कहती हैं, अ गुड लाफ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। मतलब हंसी वो ब्रिज है जो अजनबी को दोस्त बना देती है। अब ध्यान दो, यहां स्टैंड अप कॉमेडी की बात नहीं हो रही, ये उस लाइट हार्टेड सिंपल स्माइल की बात है जो सामने वाले को रिलैक्स फील कराए। एग्जाम्पल, मत पूछो मैंने जूम पे माइक ऑन छोड़ दिया था और मेरी मॉम शुरू हो गई थी। सिंपल, क्लीन, ह्यूमन। या फिर सोमवार सुबह और मैं बिना चाय, मतलब गलती पे गलती। ऐसे सिंपल ह्यूमर से सामने वाला सोचता है ये इंसान मेरे जैसा है, और यही रिलेटेबिलिटी कनेक्शन की नींव बनती है। अब सोचिए, अगर आप हर बातचीत में थोड़ा सा वार्मथ, थोड़ा सा ह्यूमर ले आएं तो कितनी कॉन्वर्सेशंस फ्रिक्शन फ्री हो जाएंगी। 13वीं अध्याय में एक लड़की की कहानी है जिसने सिर्फ एक सेंटेंस से अपने ऑफिस का पूरा माहौल बदल दिया, और वही टेक्निक आप सीखने वाले हो। चैप्टर 13, एक सेंटेंस जो दिल तक पहुंचा। लड़की की कहानी। रिया एक नई कंपनी में जूनियर एनालिटिकल थी। मीटिंग में उसकी बात कोई ध्यान से नहीं सुनता था। वो सॉफ्टली बोलती थी, सब कुछ सही कहती थी, लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। उसने सोचा शायद मैं ही डल हूं, शायद मैं लाउड नहीं बोलती इसलिए। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी टेक्निक आजमाई जो उसने एक पॉडकास्ट से सुनी थी। मीटिंग में जब सब डिस्कशन कर रहे थे तो उसने एक पॉज के बाद सिर उठाकर शांति से कहा, लेट मी शेयर समथिंग यू माइट नॉट हैव सीन येट।
बस यही सेंटेंस। रूम एकदम चुप हो गया। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे और पहली बार लोगों ने उसकी बात सिर्फ सुनी नहीं, गंभीरता से समझी। लेल कहती हैं, पावरफुल कम्युनिकेशन इजंट लाउड, इट्स वेल टाइम्ड एंड इंटेंशनल। रिया की वॉइस वही थी, कॉन्फिडेंस उतना ही था, लेकिन उस एक लाइनर के पीछे उसका अंदाज, पॉज और डायरेक्टनेस ने गेम बदल दिया। अब आपको भी यह सीखना है कैसे एक छोटा सेंटेंस, एक परफेक्ट पॉज और एक सॉलिड एंट्री आपकी आवाज को अटेंशन वर्दी बना सकता है। यूज दिस स्ट्रक्चर, पॉज, काम इंट्रो लाइक कैन आई शेयर अ क्विक थॉट, फिर बात शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट टोन में। अब सोचिए, अगर आप हर बार इंपॉर्टेंट बात इस टेक्निक से कहो तो आपकी बातों में कमांड अपने आप आ जाएगी। अब चलिए आगे की जर्नी में देखते हैं वो सॉफ्ट ट्रिक्स जो कन्वर्सेशन को चार्म में बदलती हैं। चैप्टर 14, सही सवाल, सही रिश्ता। लेल कहती हैं, द फास्टेस्ट वे टू गेट समवन टू लाइक यू इज टू आस्क देम द राइट क्वेश्चंस। सवाल पूछना एक तरीका है सामने वाले को इंपॉर्टेंस देने का, पर हर सवाल जुड़ाव नहीं लाता। एग्जाम्पल, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सवाल रिज्यूमे वाले लगते हैं। तुम्हें वीकेंड्स पे सबसे ज्यादा क्या फ्री करता है? क्या कोई चीज है जो तुम्हें बच्चों की तरह खुश कर देती है? ये सवाल दिल खोलते हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो, सामने वाला सिर्फ जवाब नहीं देता, वो अपनी स्टोरी शेयर करता है। अब सोचिए, अगर आप हर इंसान से एक ऐसा सवाल पूछ सको जो उसे मोमेंट में फील कराए कि मैं खास हूं, तो आप उसे कभी नहीं भूलोगे और वो भी आपको नहीं। चैप्टर 15, दिखावा नहीं, वल्नरेबिलिटी कनेक्ट करती है। हम सोचते हैं इंप्रेस करने के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा। लेल कहती हैं, पीपल डोंट ट्रस्ट परफेक्ट, दे ट्रस्ट रियल। जब आप अपनी किसी छोटी कमजोरी या ऑकवर्ड मेमोरी कैजुअली शेयर करते हो तो सामने वाला खुद को आपसे ज्यादा सेफ फील करता है। एग्जाम्पल, मैं तो पहली बार सेमिनार में गया था, माइक उल्टा पकड़ लिया था, या मेरे साथ भी ऑकवर्ड साइलेंसेस हुए हैं, अब तो आदत हो गई है। ये ऑनेस्टी बंदा इंप्रेस नहीं करती, वो रिलेट करता है, और यही रिलेटेबिलिटी इक्वल्स ट्रस्ट बनाती है। चैप्टर 16, एनवायरनमेंट बनाओ जहां लोग खुल सकें। हर इंसान को खुलने के लिए एक एनर्जी चाहिए जो सेफ्टी देती हो, जजमेंट से दूर हो। लेल इसे कहती हैं, बी द एनवायरनमेंट वेयर पीपल फील वैल्यूड। इसके लिए आपको ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा फील कराना होता है। टिप्स, अंतराल मत करो, वैलिडेटिंग फ्रेजेस कहो, मेक्स सेंस, अंडरस्टैंडेबल। बॉडी पोस्चर ओपन रखो। अब सोचिए, अगर लोग आपके साथ बैठकर फ्री फील करें तो वो खुद बोलने लगेंगे और आप उनके लाइफ के सबसे ट्रस्टेड सर्कल में आ जाओगे। चैप्टर 17, लोगों की आंखों में अपनी छाप कैसे छोड़ें। अब बात करते हैं उस इनविजिबल सिग्नेचर की जो आप हर इंटरेक्शन के बाद पीछे छोड़ते हो। लेल कहती हैं, बी रिमेंबर्ड फॉर हाउ यू मेड देम फील। एग्जाम्पल, आप कैब में जाते हुए ड्राइवर को थैंक यू कहते हो, पर एक बार भाई आज एच लग रहे हो कह दो, तो शायद वो दिन भर वो लाइन याद रखे। किसी ऑफिस कॉलीग को कैजुअली कहना तुम्हारी बातों में कंफर्ट होता है, उसका कॉन्फिडेंस बना देता है। अब सोचिए, आप हर इंटरेक्शन को सिग्नेचर बना दो जिसमें सामने वाला खुद को बेटर फील करे, तो आप सिर्फ अच्छा संवाद करने वाला नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल ह्यूमन बन जाओगे। चैप्टर 18, दोस्ती और प्रोफेशन में फर्क कैसे मिटाएं। लेल बताती हैं, पीपल डोंट वांट प्रोफेशनल परफेक्शन, दे वांट इमोशनल क्लैरिटी। कई बार हम फॉर्मल बनने की कोशिश में इंसान बनना भूल जाते हैं, पर एक छोटी सी बात, तेरा टोन हमेशा काल्म होता है, अच्छा फील होता है तुझसे बात करके, या तेरे साथ काम करना स्ट्रेस फ्री लगता है,
ये लाइंस आपकी प्रोफेशनल वैल्यू को दोगुना कर देती हैं। अब सोचिए, आप वर्क प्लेस में अगर थोड़ा वार्मथ ले आएं तो लोग आपके साथ काम करना चुनेंगे। बॉसेस आपको लोगों का ब्रिज मानेंगे। चैप्टर 19, कनेक्शन बनाए रखने का फॉर्मूला। बात करना आसान है, बातों में बने रहना कला है। लाइल बताती हैं, फॉलो अप नॉट टू गेन बट टू ग्रो। मतलब बात खत्म होने के बाद एक छोटा संदेश, एक जन्मदिन की शुभकामना, एक चेक इन, ये आपको रिमाइंडर नहीं, रियल इंसान बनाता है। टिप, कॉन्वर्जेशन के 2 से 3 दिन बाद सिंपल MSG। वो वाली बात बहुत पसंद आई थी, स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। या नेक्स्ट टाइम वो कैफे प्लान करना है, याद है? ये स्मॉल सिग्नल्स आपके नेटवर्क को गोल्ड बना देते हैं। चैप्टर 20, कनेक्शन का असली मतलब दूसरों को खुद से बड़ा महसूस कराना। लेइल लाउंड्स कहती हैं, द बेस्ट कॉन्वर्जेशनलिस्ट डोंट टॉक, दे अपलिफ्ट। जब आप किसी से बात करके उसे खुद के बारे में अच्छा महसूस कराते हो तो वो आपको कभी नहीं भूलता। सो नेक्स्ट टाइम कोई कैसा भी हो, रिच, पुअर, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक चीज याद रखो, लोग आपकी बातों को नहीं, उस वाइब को याद रखते हैं जो आपने छोड़ी। अब सोचिए, अगर आप हर इंटरेक्शन में ये तय कर लो कि मैं सामने वाले को खुद के बारे में बेहतर महसूस कराऊंगा, तो आपको लोगों से अटेंशन मांगनी नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको याद रखेंगे। फाइनल कंक्लूजन, जुड़ाव की असली ताकत। जब आपने ये किताब शुरू की थी तो शायद आप सोच रहे थे, मुझे लोगों से अच्छे से बात करना सीखना है। लेकिन अब 20 अध्यायों के बाद आपने सिर्फ बातें करना नहीं सीखा, आपने इंसानों को महसूस करना सीख लिया है। अब आप जानते हो, आई कांटेक्ट सिर्फ टेक्निक नहीं, एक भाव है। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं, वो चार्म हो सकता है। और बातचीत की असली ताकत बोलने में नहीं, सुनने, महसूस करने और कनेक्ट करने में है। लेइल लाउंड्स ने हमें बताया कि लोगों को जीतने का तरीका फ्लैशी होना जरूरी नहीं, बस सच्चाई और समझदारी से भरा होना चाहिए। अब जब आप किसी नए इंसान से मिलेंगे, आप उन्हें इम्प्रेस नहीं करना चाहेंगे, आप उन्हें समझना चाहेंगे, क्योंकि कनेक्शन का असली मतलब यही है, सामने वाले को ऐसा फील कराना कि वो खुद को आपके साथ और बेहतर महसूस करे। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो यकीन मानिए, अब आपकी हर बातचीत, हर रिश्ता धीरे धीरे एक नई गहराई लेने वाला है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और दिल को छू जाने वाली ऑडियो बुक्स, तो आज ही किताबी मंजिल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाई जाती, जिंदगी को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और सच्चा बनाया जाता है। याद रखिए, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, आपके शब्द भी, लेकिन वो वाइब जो आपने छोड़ी वो हमेशा उनके साथ रहती है।